हाँ, हेलो बच्चों। सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में त्रिकोणमितीय प्रतिलोम का प्रॉपर्टी पढ़ाया, इसके बारे में आपको बता दिया गया। आज इस एनसीईआरटी का प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज शुरू हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इजकल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब आर इप्री x बिलोंग टू -1/2 1/2। यहाँ से देखिए, अब हम लोग करते क्या है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से LHS या RHS साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो लेट x इजकल टू साइन थीटा। ओके, यहाँ से साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। Therefore, this values sin inverse sin 3 theta. This values 3 theta. अब यहाँ से बच्चों मेरे आपके सामने जो भी वैल्यू, अब ये साइन साइन कैंसिल, Therefore 3 theta। अब b का साइन 3 theta belong to -1 to +1, तो Therefore theta इजकल टू साइन थीटा इजकल टू यस, तो थीटा इजकल टू साइन इनवर्स यस। अब यही वैल्यू आपके सामने हो गया 3 साइन इनवर्स यस। दिस इज राइट आंसर। तो करना कुछ नहीं है इसमें, RHS से साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब यस इजकल टू साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देयरफॉर दिस वैल्यू साइन 3 थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट, 3 थीटा, थीटा इजकल टू साइन इनवर्स यस, देयरफॉर साइन इनवर्स, ये दिस इज राइट आंसर, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टॉपिक पे, इसी टॉपिक पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री कास इनवर्स एक्स इजकल टू कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देयरफॉर x बिलोंग टू 1/2, 1। अब यहां से RHS दूसरा क्वेश्चन, कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x लेफ्ट x इजकल टू कास थीटा। अब इसको लिखते हैं कास इनवर्स 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। अब यही वैल्यू आपके सामने हो जाएगा कास इनवर्स कास 3 थीटा। देयरफॉर दिस वैल्यू इज 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, कास थीटा इजकल टू यस, तो थीटा इजकल टू कास इनवर्स यस, तो देयरफॉर 3 कास इनवर्स यस, तो दिस इज LHS लेफ्ट हैंड साइड। करना कुछ नहीं बेटा, आपको कास 3 थीटा फार्मूला याद रहना चाहिए। कास 3 थीटा फार्मूला 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, ये आपका कास 3 थीटा का फार्मूला होता है, और यही आपके 3 थीटा हो जाता है। यहाँ थीटा को हम लोग चेंज कर लेते हैं और थीटा की वैल्यू कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो देयरफॉर दिस इज राइट आंसर। हेंस नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने।
तीसरा क्वेश्चन, tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू, ये प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2। प्रूव दैट सिद्ध कीजिए। tan इनवर्स 1/2 को प्रूव करना है। तो यहां से बच्चों आप लोग को ये फार्मूला पता होगा, पिछले क्लास में बताए हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। देयरफॉर दिस रिजल्ट शुड बी tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं। tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, 2 × 24 प्लस 11 × 7 बटे 11 × 24 अपान में देखिए बेटा इन दोनों का मल्टीपल इससे हो जाएगा 1 से, तो 11 × 24 माइनस 2 7 जा 14 अपान 11 × 24। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा आपके सामने। अब यही आपके सामने बन रहा है tan इनवर्स कितना बन रहा है, 24 2 जा 48 प्लस 77 डिवाइडेड बाई, देखो ये कैंसिल हो गया, 11 चौक 44 11 दूनी 22 और 4 26 माइनस 14। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं। tan इनवर्स ये वैल्यू 8 7 15 और 7 4 11 1 12 125 और ये बन जाएगा 250 और यही इसको काट देते हैं 1 जाए 8 2 जा, तो कितना आंसर आ गया, tan इनवर्स 1/2। यही आपका राइट आंसर होगा। तो tan इनवर्स 1/2 दिस इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। चौथा क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। देखिए 2 tan इनवर्स, देयरफॉर ये फार्मूला आपको पता होगा tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x। क्या मैंने बताया था, tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर। ये फार्मूला आपके सामने पिछले क्लास में प्रूव किया। अब यही फार्मूला मैं यहां से प्रूव कर रहा हूं। इसको लिखते हैं LHS। क्या लिखते हैं, 2 tan इनवर्स के फार्मूला tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल और ये प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यही रिजल्ट आपके सामने tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस 4 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यही रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा tan इनवर्स 1/4 4 माइनस 1 3 माने 1/3/4 ये प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसी को 4 ऊपर चला जाएगा बेटा मेरे, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हम लोग ये इसको ले करके फिर उसी फार्मूले पे पहुंचते हैं जो फार्मूला हमने यूज किया था आपके सामने। क्या फार्मूला यूज किया था कि tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसी को लिखते हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। अब देखिए tan इनवर्स इसी को लिखते हैं 7 × 3 = 21
प्लस 4, 7 त्रिक 21 और ये प्लस 4 अपान में ये कितना हो जाएगा 28 माइनस 3, 28 माइनस 3 तो 21 और 4 कितना हो जाएगा, 21 4 हो जाएगा 25। tan इनवर्स 25/25 ये तो 1 आ गया। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 तो 2 tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1/4, 4 में से 1 गए 3, ये 4 सॉरी बच्चों यहाँ 4/3 है, कोई बात नहीं। तो इस सवाल को हम लोग यहां से फिर से यहां लिखा है tan इनवर्स 4/, तो ये वैल्यू आपके सामने tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसी को लिखते हैं tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब देखिए यही आपके सामने फार्मूला, 7 चौक 28, 3 1 3, 7 tan इनवर्स 28 प्लस 3 डिवाइडेड बाई ये कट जाएगा, 7 त्रिक 21 माइनस 4। अब देखो ये कितना हो गया, tan इनवर्स ये 28 में से 28 3 31/17, यही आपका RHS है। ओके, तो बच्चों क्लास में कभी भी ध्यान देते समय इसको भी ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ 3/4 लिख दिया था, इसलिए 25/25 आ गया था, आंसर 1 आ गया था, माने π/4 आ गया था। ओके, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। देखिए यहाँ पे मैंने 3/4 लिख करके क्वेश्चन गलत कर दिया था, लेकिन यहाँ पर 4/3 है, 1/7 है, बिल्कुल एकदम क्वेश्चन साफ साफ लिखिएगा। यहाँ tan इनवर्स। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कुछ अब इसके लिए कह रहा है सरलतम पदों में व्यक्त कीजिए। सरलतम माने इसे शॉर्टेस्ट टर्म में लिखिए, कन्वर्ट कीजिए, शॉर्टेस्ट टर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कन्वर्ट करते समय लिखते क्या है, फॉर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके 2 वैरायटी होते हैं। पहला नंबर x इक्वल टू a cos थीटा, x इक्वल टू a sin थीटा। दूसरा इसकी वैरायटी आपके सामने होता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहां से x इक्वल टू a sec थीटा, यहां से x इक्वल टू a cosec थीटा। तीसरी इसकी वैरायटी होती है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा इस सब्स्टिट्यूशन ये सब्स्टिट्यूशन आपके अवकलन समाकलन तीनों में आएंगे। अब यहीं से x इक्वल टू a tan थीटा, x इक्वल टू a cot थीटा। देयरफॉर दिस इज क्राइटेरिया आपके सामने, 3 क्राइटेरिया आपके सामने चल रहे हैं और इन तीनों पर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। कभी कभी आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आ जाता है a माइनस एक्स a प्लस एक्स। तो अब ऐसे ही स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू a cos 2 थीटा को लेट करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग फार्मूले को देखते जाएंगे। आज हम लोग इनको रख करके सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए अपना फॉर्म, अपना रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर एनसीईआरटी 2.2 प्रगति पे चल रही है आपके सामने। 5वां क्वेश्चन tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान में एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। यहां लेफ्ट लिखते हैं एक्स इक्वल टू tan थीटा। देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसलिए यहां tan थीटा लिखा जा रहा है। तो tan इनवर्स, जब ध्यान से देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान में tan थीटा। अब देखिए अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट में ये सेक थीटा होता है फार्मूले में। तो tan इनवर्स
देयरफॉर दिस रिजल्ट शुड बी sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब sec थीटा को हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन cos थीटा। क्या लिखते हैं? tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा -1, और इसको लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिए इसी रिजल्ट को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इसी रिजल्ट को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। cos को इधर कर दिया तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, जरा यहां से देखिए, 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। cos से cos कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब 1 माइनस cos थीटा का हम फार्मूला आपको बताए हैं, यहां से लिखोगे 2 sin इनवर्स, इसका फार्मूला हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा फार्मूला 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, sin से sin कैंसिल। अब यही वैल्यू आपके सामने tan इनवर्स sin थीटा बटे 2, ये वैल्यू आपके सामने tan थीटा बाई 2। अब tan यहां से खत्म हो जाएगा, थीटा बाई 2, थीटा का वैल्यू यहां से रख देते हैं। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये रिजल्ट आपके सामने tan इनवर्स x अपान में 2। दिस इज राइट आंसर, यही आपका एक राइट आंसर होगा। ठीक, तो यहां से तो दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां का नंबर 6ठा नंबर आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट में x स्क्वायर माइनस 1 लिख रहा है, मॉड x ग्रेटर देन या डज नॉट, क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखिए यहां पे लेट मैं कर रहा हूं, लेट x इक्वल टू tan थीटा, क्या x इस पर नहीं sec थीटा होगा। क्यों sec थीटा होगा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आपका फॉर्म x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तब इस फॉर्म के लिए x इक्वल टू a sec थीटा मैंने लिखा था। यहाँ x स्क्वायर लिखा है, इसलिए x इक्वल टू sec थीटा लिखा जा रहा है। तो अब बताओ tan इनवर्स 1 अपॉन रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताओ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा होता है। अब ये वैल्यू आपके सामने कितना बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, tan इनवर्स, देयरफॉर दिस वैल्यू tan थीटा बन जाएगा। tan थीटा क्यों बन जाएगा भाई बच्चों मेरे, यहां से क्योंकि b का sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर, यहां से देखिए tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा बराबर रूट में बन जाएगा। अब 1 अपॉन tan थीटा किसका फार्मूला होता है, cot थीटा का फार्मूला होता है। ये tan इनवर्स cot थीटा, लेकिन यहाँ tan है यहाँ cot है, ऐसी जोड़ी नहीं चलेगी। अब इसको क्या लिखोगे, tan इनवर्स लिखोगे tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan कट गया, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो ये रिजल्ट आपके सामने पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू sec थीटा, यही रिजल्ट आपके सामने आ गया, पाई बाई 2 माइनस sec इनवर्स x, और पाई बाई 2 माइनस sec इनवर्स x इक्वल टू, ये रिजल्ट आपका किसके बन गया, कोसेक इनवर्स x, यही आपका राइट आंसर है। तो राइट, तो इस प्रकार के आपके सामने क्वेश्चन बन रहे हैं। जरा देखिए इसे हमें किस फॉर्म में लिखना है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है। शॉर्टेस्ट फॉर्म में बदलते समय हम लोग कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में बदल देते हैं, बिल्कुल एकदम। तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्म x इक्वल टू a sec थीटा रख देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर sec थीटा भी रख सकते थे, कोसेक थीटा भी रख देते थे। तो कोसेक थीटा रख देते तो आपको ये सब झामना करना पड़ता, लेकिन आपका आंसर वही है। ओके, तो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 7th नंबर, 7th क्वेश्चन है
tan इनवर्स रूट में 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा। अब यहां से देखिए लेट 0 लेस देन यक्स लेस देन पाई, ये डोमेन है यक्स का। अब हम लोग यहां पर यक्स है बेटा, यहां पर भी यक्स है, तो क्या लिखते हैं tan इनवर्स रूट में 1 माइनस cos यक्स को लिखते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, माने थीटा नहीं यक्स है यहां पर, और 2 से 2 कैंसिल, और ये वैल्यू आपके सामने tan इनवर्स हो जाएगा रूट में tan स्क्वायर यक्स बाई 2। अब ये वैल्यू आपके सामने रूट से कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स tan यक्स बाई 2। अब यही रिजल्ट आपके सामने यक्स बाई 2 इज राइट आंसर, यक्स बाई 2 इसका राइट आंसर होगा। दिस इज शॉर्टेस्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसी पे 8वां नंबर, 8वां क्वेश्चन आ रहा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, tan इनवर्स cos यक्स माइनस साइन यक्स, cos यक्स माइनस साइन यक्स डिवाइडेड बाई cos यक्स प्लस साइन यक्स। अब यहां से माइनस पाई बाई 4 लेस देन यक्स लेस देन 3 पाई बाई 4। अब यहां से बच्चों हम लोग करते क्या हैं, cos यक्स से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो tan इनवर्स ध्यान से देखिएगा, यहां से cos यक्स से डिवाइड कर दोगे तो cos यक्स या कॉमन ले लोगे, तो cos यक्स जब कॉमन ले लोगे तो इसके प्लेस पे 1 बचेगा, और यहां से sin यक्स अपान cos यक्स अपान में यहां से cos यक्स कॉमन ले लोगे तो इसके भी प्लेस पे 1 प्लस sin यक्स अपान cos यक्स, यही आपके राइट आंसर होगा। अब यहां से tan इनवर्स, अब देखिए 1 माइनस, ये किसका फार्मूला हो जाएगा tan यक्स अपान 1 प्लस tan यक्स। अब देखिए हम लोग को बनाना है वास्तव में tan a माइनस b के फार्मूले में जाना है। tan a माइनस b का फार्मूला सबको पता है, tan a माइनस tan b, tan b 1 माइनस 1 प्लस tan a tan b। अब देखिए इस प्रकार के आपके सामने फार्मूला, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan यक्स, यहां से 1 प्लस यहां पे 1 है tan पाई बाई 4 tan यक्स। अब देखो इसी को हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4, क्या लिखते हैं पाई बाई 4 माइनस यक्स, इस फार्मूले का यूज कर दिया। देखिए दिस इज रिटन एज दिस, तो हमने क्या लिखा tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। अब ये फार्मूला किसका बन गया tan a माइनस b, tan से tan स्वाहा हो गया यहाँ से पाई बाई 4 माइनस यक्स, तो यही आपके सामने आंसर हुआ, दिस इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां से 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन इसी का, tan इनवर्स यक्स अपान रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां से मजा, मॉड a लेस देन a, यहां से क्या लिखते हैं लेट यक्स इक्वल टू a साइन थीटा, यहां से tan इनवर्स क्या लिखते हैं a साइन थीटा अपान में रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दिस इज रिटन एज a स्क्वायर इज कॉमन आउट, तो tan इनवर्स क्या लिखते हैं a साइन थीटा अपान में a कॉमन हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये से कैंसिल, दिस प्लेस बाइलोज cos थीटा, क्या लिखते हैं tan इनवर्स साइन थीटा अपान cos थीटा। अब बताओ ये किसका फार्मूला बन जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बन गया। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं थीटा,
और थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहां से देख लीजिए, सच पूछो तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब इसी को लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये आपके सामने आंसर हुआ, दिस इज राइट आंसर, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये आपके सामने आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। 10 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब a क्यूब 3a एक्स स्क्वायर। अब देखिए a इज ग्रेटर देन 0, माइनस a लेस देन एक्स लेस देन 3a या a अपान रूट में 3, ये डोमेन है इसका रिटर्न। यहां से हम लोग क्या लिखते हैं, लेट x इक्वल टू a tan थीटा। देखिए tan 3 थीटा फार्मूला, इसको लिखते हैं tan इनवर्स 3a स्क्वायर tan थीटा, a क्यूब कर दीजिए tan थीटा, यहां से a क्यूब tan क्यूब थीटा अपान में a क्यूब 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, यहां से a क्यूब कॉमन tan इनवर्स, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस, यहां से 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यही वैल्यू आपके सामने जो बन रहा है tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो tan से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा 3 थीटा। अब यहां से बच्चों मेरे tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बाई ए। अब दिस इज राइट आंसर 3 tan इनवर्स एक्स बाई ए, ये आपके सामने आंसर हुआ। तो इसमें कोई बात नहीं, एक्स इक्वल टू a tan थीटा, यहां से x के प्लेस पे a क्यूब tan थीटा, यहां से a क्यूब tan क्यूब थीटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्यारह नंबर देखिए, कारण निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स 2 cos थीटा, यहां पे 2 sin इनवर्स 1/2। अब देखिए अभी इसका क्वेश्चन, अब हम लोग यहां से साइन इनवर्स सच दैट साइन इनवर्स 1/2, इसको क्या लिखते हैं, पाई बाई ए, किसका प्रिंसिपल वैल्यू है, 30 डिग्री का वैल्यू है, तो इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, लिख सकते हो ना, ये वैल्यू 30 डिग्री। अब इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखते हैं, tan इनवर्स 2 cos, यहां से 2, इसके प्लेस पे कितना आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब ये कितना बन गया 60, तो tan इनवर्स 2 cos 60 डिग्री। अब बताओ बच्चों ये कितना बन जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल। अब यही वैल्यू आपके सामने बन गया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, दिस इज राइट आंसर। तो इस प्रकार, चलो तो इस प्रकार से आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन कर रहा है काट tan इनवर्स a प्लस काट इनवर्स a। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, आइडेंटिटी। तो आप ये फार्मूला जानते होंगे, tan इनवर्स a प्लस काट इनवर्स a इक्वल टू π/4। अब बताओ इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, काट π/4। अब बताओ ये वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2, सॉरी π/2, यहाँ पे रिजल्ट हमारा π/2 बन जाएगा, और काट 90 की वैल्यू 0, काट 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा, काट 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 13 क्वेश्चन देखिए,
tan 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स, यही रिजल्ट आपके सामने 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, लेट x इजकल टू tan a और y इजकल टू tan b। फार्मूला मैंने प्रूव करा दिया है। तो tan 1/2 इसको लिखोगे साइन इनवर्स, ये बताओ कितना हो जाएगा 2, बताओ देयरफॉर 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cos इनवर्स, यहां से 1 माइनस tan स्क्वायर b 1 प्लस tan स्क्वायर b। अब बताओ ये रिजल्ट आपके सामने tan 1/2, ये रिजल्ट बताओ किसका फार्मूला हो जाएगा, sin 2a का फार्मूला। तो साइन इनवर्स sin 2a प्लस cos इनवर्स cos 2a 2b। अब यहां से cos cos बेटा कैंसिल, यहां से sin sin कैंसिल। अब बताओ कितना हो जाएगा tan 1/2 2a प्लस 2b। अब यहीं से हम लोग लिखते हैं tan 1/2, 2 कॉमन हो जाएगा यहां से a प्लस b। अब बताओ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, a प्लस b का फार्मूला। यही आपके सामने a प्लस b का फार्मूला बन रहा है। अब इसी को हम लोग लिखते हैं, इसी क्वेश्चन को लिखते हैं tan a प्लस b, tan a प्लस b। आपके सामने tan a प्लस b का फार्मूला tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b। अब देयरफॉर tan a को हम लोग क्या माने थे, यहां से tan a को माने थे यस और tan b को क्या लेट किए थे बेटा y। फॉर इंप्लाइड दैट a इक्वल टू tan इनवर्स x, b इक्वल टू tan इनवर्स y। अब देयरफॉर दिस रिजल्ट शुड बी x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। अब ये रिजल्ट आपके सामने tan a प्लस b के फार्मूला बना, यहां से a प्लस b इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। अब रिजल्ट आपके सामने जो भी रिजल्ट आ रहा है यहां से a b के वैल्यू वहां से रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन हुआ, तो इनमें जल्दबाजी में कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन और एक एक्सरसाइज आपका खत्म होने जा रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके सामने, यदि सबसे मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि tan इनवर्स x माइनस 1 अपान x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू π/4 कर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। अब देखिए आपके सामने यही क्वेश्चन है यहां से, तो हम लोग लिखते हैं फार्मूला जानते हो, tan इनवर्स क्या हो जाएगा a, यहां से x माइनस 1 x माइनस 2 होगा ना, प्लस x प्लस 1 x प्लस 2 अपान ये कितना बन जाएगा 1 माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू π/4। tan को इधर भेज दीजिए। अब बेटा ये आपके सामने रिजल्ट इधर x माइनस 1 x प्लस 2 x पर माइनस 2 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये इसके पास चलाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1, ये वैल्यू आपके सामने tan π/4। अब tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए इसके लिए तो मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने क्लास 11 में ही बताया था शॉर्टकट में, तो बताओ ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर
अब बताओ ये 2 में से 1 घटा दोगे माइनस प्लस 1x, ये बताओ कितना हो जाएगा 2 × 2 माइनस प्लस माइनस खत्म यहाँ से। अब ये बताओ कितना हो जाएगा x², 2 में से 1 घटाओगे माइनस x, 2 × 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x² माइनस 4 माइनस x² माइनस माइनस प्लस 1 इजकल टू 1। अब देखो बच्चों यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और अब यहाँ से x² भी कैंसिल हो जाएगा। अब यही रिजल्ट आपके सामने जो बनने जा रहा है 2x², ये 2 2 4 माइनस 4 इजकल टू 4 में से 1 घटाओगे तो यहाँ माइनस 3 हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए 2x² माइनस 3 प्लस 4 तो x² इजकल टू 1/2 तो x इजकल टू प्लस माइनस 1/√2। तो इस प्रकार से आपके सामने 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी का 2.2 चैप्टर आपके सामने 15 क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपसे मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।